हेलो गाइस, चलो आप लोग का स्वागत है। आइए हमारे इस चैनल पे जीनियस मेकर पे एंजॉय करिए। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर लाया हूँ। वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों, यदि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो जाए तो 5 से 10 नंबर आपका झोली में है। ठीक है, तो अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आप मार्क्स लेना चाहते हैं तो इसे गले लगाइए। देखिए, आपको क्या करना है, आपको केवल वीडियोस को देखना है। वीडियोस देखने के साथ साथ क्या होगा कि आपके पास वर्ड पावर तो बढ़ेगा ही, साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ सिनोनिम्स भी मैं इसमें अरेंज किया है। तो आप गौर से इस वीडियो को देखिए। अगर किसी भाई बहनों ने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए और वीडियो पार्ट 1 जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपका 21 से शुरू हुआ है। 21 से पहले यानी 20 नंबर 1 to 20 तो आपका छूट रहा है ना, इसलिए जाइए और वीडियो पार्ट 1 देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, मजा आ जाएगा। तुरंत आपको वीडियो के अंदर ही ये सब याद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए मैं आता हूं सीधे टॉपिक पे। चलिए, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है 21 में, उसको लेते हैं हम लोग। 21 में जो फर्स्ट वर्ड है ये 21, देखिए इसमें लिखा है फौना। एक्चुअली कई बार क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरा एंड फौना, देखिए फौना जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो फ्लोरा होता है वो पेड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो हर तरह का पेड़, हर तरह का जानवर हर जगह नहीं होता है। किसी खास जगह पे, किसी खास जलवायु में, किसी खास जो इन्वायरमेंट है वहीं पर खास प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो जीव जंतु और पेड़ पौधे, उन लोगों को फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है। तो यहाँ स्पेशली केवल फौना की बात की गई है ना, तो फौना मतलब यहाँ पर होगा एनिमल्स ऑफ ए सर्टेन रीजन, किसी खास जगह के जानवर, उसे फौना कहा जाता है। और किसी खास जगह की पेड़ पौधे की अगर बात हो तो उसको फ्लोरा कहेंगे। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल से क्लियर भी किया हूँ। तो आइए सेंटेंस नंबर 22 को देखते हैं। इसमें 22 में लिखा है प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। एक जानवर जो दूसरे जानवरों को मारकर उसका मांस खाकर जीवन जीता है, वैसे जानवरों को प्रीडेटर्स कहते हैं। जैसे शेर हुआ, जैसे टाइगर हुआ, जैसे इलिगेटर्स हुआ। ये सब क्या है, दूसरे जानवरों पे आधारित होता है। इसको आप घास दीजिएगा तो नहीं खाएगा, फल नहीं खाएगा, भले सेब आम कुछ दीजिए नहीं खाएगा। ये जब भी खाता है तो दूसरे जानवरों का मीट खाता है, जिसको फ्लैश कहते हैं। तो ऐसे जानवरों को कहा जाता है प्रीडेटर। क्या कहा जाता है? ऐसे जानवरों को प्रीडेटर कहा जाता है। तो ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आते हैं 23rd में। 23rd में लिखा है एम्फीबियंस। देखिए, एम्फीबियंस नाउन फॉर्म में है। एम्फीबियंस मतलब वैसे जानवर या वैसे जीव जंतु, वैसे पेड़ पौधे जो दूसरे पेड़ पौधे पे आधारित होता है। वो चाहता है कि दूसरा जानवर, दूसरा जीव जंतु हमेशा जीवित रहे ताकि मैं भी जीवित रहूं। ठीक है, जैसे मान लो यदि कोई बच्चा अपनी माँ का ही दूध पी करके रहता है, अभी खाना नहीं खाता है, तो वो भी क्या है, एम्फीबियन है। सॉरी मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया। देखिए यहाँ एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस मतलब होता है वैसे जानवर जो जमीन पे भी रहता हो और पानी में भी रहता हो, दोनों जगह रहता हो। जमीन पे भी रह लेता हो, जमीन पे भी सर्वाइव करता हो, और पानी के अंदर भी करता हो, उसे बोलते हैं एम्फीबियंस। जैसे क्रैब है, केकड़ा, पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी जिंदा रह सकता है। जैसे स्नेल्स है, घोंघा, जो पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे जीव जंतु हैं, हजारों जीव जंतु जो समुद्र में रहते हैं, वो बाहर आके भी विचरण करते हैं। जैसे आप टर्टवाइज को ले लीजिए, पानी में भी रह सकता है, पानी से बाहर भी रह सकता है। तो इस तरह के जो जीव जंतु है वे सभी है एम्फीबियंस। ये है नाउन फॉर्म में। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? नाउन फॉर्म में है। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी एक होता है जिसे बोलते हैं एम्फीबियस। तो एम्फीबियंस और एम्फीबियस में फर्क क्या है? एम्फीबियंस नाउन है और एम्फीबियस क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है। लेकिन दोनों का हिंदी मीनिंग अगर निकालोगे तो उसकी हिंदी मीनिंग है जिसको आप कह सकते हैं जो जल और थल यानी जल स्थली जीव जंतु, तो उसे बोलते हैं एम्फीबियंस।
अब हम लोग आते हैं 24 में। देखिए 24 में लिखा हुआ है पैरासाइट। तो पैरासाइट मतलब क्या होता है, वैसे एनिमल और वैसे प्लांट, मतलब कि जानवर और पेड़ पौधे, वे सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी क्या है, जो दूसरे पे आधारित होते हैं। तो जैसे एक पेड़ पौधा दूसरे पेड़ पौधे पे आधारित हो, एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु पे आधारित हो, तो वैसे जीव जंतु और पौधों को पैरासाइट कहा जाता है। जैसे किसी के माथे में क्या है, जू है, तो जू क्या है, आप जिंदा है इसलिए वो भी जिंदा है आपका ब्लड पी पी करके। उसी तरह से जो मॉस्किटोज है, जो मच्छर है, वो भी आपका ही ब्लड पी करके, जानवरों का ब्लड पी करके जीवित है, तो वो भी पैरासाइट है। पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, तो वो भी पैरासाइट है। तो इस तरह के जो जीव जंतु है जो दूसरे जीव जंतु पे आधारित हो, उन सबको पैरासाइट कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 25 की ओर। 25 में क्या लिखा हुआ है, फेबल। देखिए, एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल, एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल। तो ठीक है, तो जानवरों की कहानी, यानी जिसमें कैरेक्टर्स भी जानवर होते हैं। भालू ने शेर को कहा, ये वो, इस तरह की बात जो होती है, ऐसे स्टोरी को फेबल कहा जाता है, जिसको फिक्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरह के स्टोरी से ना बच्चों को एक नैतिक शिक्षा दी जाती है, इस तरह के स्टोरी का इस्तेमाल करके। तो वैसे स्टोरी को फेबल कहा जाता है, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है। अब हम लोग यहाँ 25 तक पहुँच चुके हैं और हमें याद भी हो चुका है कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फौना। फौना मतलब किसी खास जगह के जानवर, और उसके बाद है प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब वैसा जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतु को मारकर खा जाता है, वैसे जीव जंतु को प्रीडेटर कहते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब होता है जो जीव जंतु पानी और पानी और धरती दोनों के ऊपर सरवाइव करता हो, वैसे जीव जंतु को एम्फीबियंस कहते हैं। पैरासाइट किसको कहते हैं, तो वैसे जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतु पर आधारित हो अपना जीवन को लेकर के, तो वैसे जीव जंतु को पैरासाइट बोलते हैं। फेबल किसे कहते हैं, तो फेबल वैसे स्टोरी को कहते हैं जिसमें जानवर कैरेक्टर्स होते हैं, जानवरों का कैरेक्टर्स होता है, और उस स्टोरी से किन्हीं बच्चों को जो है नैतिक शिक्षा दी जाती है, तो वैसे स्टोरी को फेबल कहा जाता है। यहाँ तक तो आपको बात अच्छी तरह समझ में आई। तो अब हम लोग जो है, अब आते हैं इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर ले, थोड़ा सा और जानकारी हम लोग हासिल कर ले, वहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे फौना जो अभी आप पढ़ चुके हैं, उसी वर्ड को यहाँ लिखा हुआ है फौना। इस वर्ड का सिनोनिम्स है, मतलब केवल फौना ही नहीं बल्कि इसके लिए आप कुछ और वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है, वो है एनिमैलिटी। देखिए, एनिमैलिटी या किंगडम एनिमल्स, इसका मतलब किसी खास जगह के जीव जंतु, ठीक है, उसे बोलते हैं एनिमैलिटी और किंगडम ऑफ एनिमल्स। ठीक है, फौना की जगह ये आप दो शब्द बोल सकते हैं। अब हम प्रीडेटर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रीडेटर की जगह आप बोल सकते हैं कार्निवोर या फ्लैश ईटर। फ्लैश ईटर की जगह आप मीट ईटर भी बोल सकते हो। प्रे एनिमल, देखिए PREY प्रे, PREY प्रे का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करता है, और PRAY प्रे मतलब प्रार्थना करना, तो यहाँ पर PREY है। तो प्रे एनिमल का मतलब होता है वैसा जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतु को शिकार करके खाता है, उसको प्रे एनिमल कहते हैं। उसी को कार्निवोर भी कह सकते हैं। कार्निवोर मतलब जो मांस खाता है, कार्न मतलब मांस, वोर मतलब खाने वाला, तो मांस खाने वाला जीव जंतु। फ्लैश ईटर भी कह सकते हो, तो उसे बोलते हैं प्रीडेटर। अब है एम्फीबियंस। देखिए एम्फीबियंस क्या है, इसको और क्या क्या कह सकते हैं, तो और भी इसको सिनोनिम्स में कह सकते हैं आप, सैलामेंडर, कॉडेट और न्यूट, और उसके बाद क्या है कॉसिलियन। तो इस तरह से ये आप 4 वर्ड्स देख रहे हैं, ये एम्फीबियंस का सिनोनिम्स है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें पैरासाइट है। पैरासाइट की जगह आप क्या क्या बोल सकते हैं, साइकोफेंट बोल सकते हैं, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। डिपेंडेंट बोल सकते हैं, सकर बोल सकते हैं, और डेड बीट बोल सकते हैं, लीच बोल सकते हैं, स्पंज बोल सकते हैं। तो ये सारे शब्द आप बोल सकते हैं। चलिए, आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लेता हूं।
चलिए मैंने इसको आगे बढ़ाया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो है जो 5th नंबर में है यहाँ पर, यह है फेबल। फेबल मतलब बनावटी कहानी, जो जानवरों पे खास करके आधारित होती है और उससे बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। तो वैसे कहानी को फेबल बोल सकते हैं, फिक्शन बोल सकते हैं, मिथ बोल सकते हैं, पैरेबल। देखिए ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो पैरेबल बोल सकते हैं, फैंटेसी बोल सकते हैं, लेजेंड बोल सकते हैं, और TALE टेल, याद रखिएगा, टेल बोल सकते हैं। तो इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल फेबल के लिए आप कर सकते हैं। अब मैं आता हूं एग्जाम्पल्स वाले सेंटेंस पे, इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि इस सेंटेंस को अगर समझ गए ना तो ये सारा वर्ड्स याद हो जाएगा आपको। खुद से रेड से जो लिखी हुई बातें हैं, जो रेड से लिखी हुई बातें हैं, इसको क्या करना है आपको, अपने आप से पूछना है, जल्दी जल्दी पूछना है और अपने आप से सुनना है कि इसका अर्थ क्या होगा। अगर आप बता पा रहे हैं इसका मतलब आपको याद हो गया। तो फिर किसी और को बोलिए सुनने के लिए, वह सुनेंगे और आप सुनाएंगे, निश्चित हो जाएगा कि आपको वो चीज याद है। ठीक है, और कंटिन्यू ऐसा करना है। हो सके तो आप इन सारे वर्ड्स को आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए हर वीडियो से, और एक दिन पता चलेगा कि आपको लगभग 800-900 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो चुका है वीडियो देखते देखते। कमाल का वीडियो है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वी कैन सी द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द सुंदरबन। देखिए अपने शायद बंगाल की ओर सुंदरबन है। ठीक है, तो सुंदरबन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है जो सुंदरबन में ही पाया जाता है। तो कह रहा है कि हम लोग सुंदरबन के बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना का मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को देख सकते हैं। तो क्लियर हो चुका है। अब है नेक्स्ट है टाइगर्स, लायंस, एलिगेटर्स एटसेट्रा, मतलब बाघ, शेर और एलिगेटर्स जो होते हैं, और बड़े बहुत बड़े, मतलब उसका अगला भाग होता है जबड़ा, उसको बोलते हैं एलिगेटर्स इत्यादि। जो है वो क्या है, आर प्रीडेटर्स बिकॉज दे किल अदर एनिमल्स टू ईट देम। ये सब प्रीडेटर्स है क्योंकि वे सभी दूसरे जानवरों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रेडेटर्स कहलाता है। उसके बाद है फ्रॉक्स। अगला सेंटेंस देखिए, फ्रॉक्स, क्रैब्स, स्नेल्स। देखिए ये सब क्या है, मेढक, केकड़ा, उसके बाद जो है स्नेल्स होता है, घोंघा, या फिर आपका टर्टवाइज, ये सब क्या है, इट इज यार एम्फीबियंस। ये सब एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस कौन होते हैं, बिकॉज दे कैन लीव बोथ इन वाटर एंड ऑन द लैंड, जो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे, धरती पे भी रह सकता है, उसे बोलते हैं एम्फीबियंस। तो इस सेंटेंस को समझते ही है एम्फीबियंस याद हो चुका है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है स्टोमक। स्टोमक में क्या है, स्टोमक वर्म्स बेड बग्स। देखिए स्टोमक वर्म्स क्या होता है, पेट में जो कीड़ा हो जाता है वो स्टोमक वर्म्स है। बेड बग्स क्या होता है, जो बिछावन में जो खटमल हो जाते हैं, वह भी आपका पैरासाइट है। उसके बाद बैक्टीरिया जो है दही वगैरह में जो हो जाता है बैक्टीरिया। उसके बाद एक पेड़ है रैफ्लेशिया, ये दूसरे पेड़ पे आधारित होता है। तो इस तरह के जो जीव जंतु है ETCR पैरासाइट, ये सब क्या है, परजीवी है, पैरासाइट है, बिकॉज देयर लाइव्स डिपेंड ऑन अदर्स, क्योंकि इनके जो जीवन है ये दूसरे पे आधारित होता है। तो ये क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस, द स्टोरीज ऑफ चंपक। देखिए चंपक की एक कहानी है जो बच्चों के लिए कहानी की किताब आती है जिसमें जानवरों का ही स्टोरी होती है। तो वैसे स्टोरी को आप क्या कह सकते हैं, फेबल्स कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है द स्टोरीज ऑफ चंपक, चंपक की जो कहानियां हैं, इन विच एनिमल कैरेक्टर्स आर यूज, जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज स्टोरीज आर फेबल्स, ये सब कहानियां क्या कहलाएंगे, फेबल्स कहलाएंगे। तो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि ये इस वीडियो से अभी के अभी सारे वर्ड्स, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो चुके हैं। इसी तरह से मैं लगातार वीडियोस डालता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। आप लोगों को देखना है और देख करके कमेंट करना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लिखिए फाइन, लिखिए, ठीक है, सुपर लिखिए। बहुत सारे वर्ड्स है जिसका इस्तेमाल आप करके आप इस वीडियो को प्रशंसा आप दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। तब तक हम लेते हैं विदा, आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पार्ट 3 देखना ना भूलिएगा, और वीडियो पार्ट 2 अगर नहीं देखे तो जरूर वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वीडियो पार्ट 1 को भी आप देखिए, जरूर देखिए। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।